बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ खुद को मजीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम प्रीवियस वीडियो का कुछ हिस्सा डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही थी मराठास द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी ऑफ द मुगल अंपायर। जो मराठास थे वो मुगल अंपायर के सख्त तरीन दुश्मन थे। उनके बारे में हमने पढ़ा, बारे में हमने जाना अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब हम मजीद पढ़ेंगे कि शिवाजी की डेथ के बाद जो मराठास थे उनका किस तरह का ताल्लुक रहा था मुगलों के साथ। जी जानने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड में एंड कार्ड है, उसको क्लिक कीजिए और इस वीडियो को वॉच कीजिए। अब हम रीड करते हैं मजीद मराठास द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी ऑफ द मुगल अंपायर को। Shivaji transformed unorganized Marathas into a disciplined political force whose future played an important role in Indian politicals. शिवाजी ने गैर मुनज़्ज़म मराठों को एक नज़्म-ओ-ज़ब्त सियासी कुव्वत में तब्दील किया, जिन्होंने मुस्तक़बिल में हिंदुस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा किया था। After Shivaji his son Shimbhaji assumed the leadership of Marathas. He sought help from the Deccan state of Bhojpuri and Golconda, the started Mughal interest and political effectiveness in this area. शिवाजी के बाद इसके बेटे सिंभाजी ने मराठों की क़यादत संभाली। इसने दक्कन के रियासतों बीजापुरी, गोलकोंडा से मदद तलब की और इस इलाकों में मुगलों के मुफादात और सियासी तासीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। 1682 CE, Aurangzeb himself visited Deccan. He was well aware that Marathas' power well not and until their helping state of Bijapuri and गोलकोंडा were defeated। 1682 ईस्वी में औरंगजेब ने खुद दक्कन का दौरा किया और अच्छी तरह जानता था वो औरंगजेब कि मराठों की ताकत इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इसकी मदद करने वाली रियासतें बीजापुरी और गोलकोंडा को शिकस्त नहीं दी जाती। ये दो रियासतें थीं और गोलकोंडा जो मराठों की हेल्प करती थीं और औरंगजेब ये बात अच्छे से जानता था कि इन दो रियासतों को शिकस्त देंगे तो ही हम मराठों पर कब्जा कर सकते हैं, उनको शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए इसने इन रियासतों को अपने साथ मिला लिया। Therefore he annexed these states and confronted the Marathas with full force in 1689 CE. A general of Aurangzeb, Mukarrab Khan, arrested Shimbhaji and had him executed. ईस्वी में औरंगजेब के एक जनरल मुकर्रब खान ने सिंभाजी को गिरफ्तार किया और इसे फांसी पर चढ़ा दिया था। After the death of Shimbhaji, his stepbrother Raja Ram took the power. जी सिंभाजी की मौत के बाद इसके सौतेले भाई राजा राम ने इक़्तिदार संभाल लिया। मराठा स्ट्रॉन्ग होल्ड। जब सिंभाजी की मौत हुई तो उसके सौतेले भाई राजा राम ने इक़्तिदार संभाल लिया और औरंगजेब ने हुक्म दिया कि मराठा के गढ़ा राय पर हमला करें। राजा राम फील्ड फ्रॉम देयर इन डिसगेशिंग, ठीक है, और जो राजा राम था बेस बदलकर वहां से भाग गया। औरंगजेब आर्मी लीड अ सीज टू द प्लेस। मीनवाइल राजा राम डाइड एंड ताराबाई अज्यूम्ड द लीडरशिप। औरंगजेब की फौज ने इस जगह का मुहासरा कर लिया, सीज कर लिया था, मुहासरा कर लिया। इसी दौरान राजा राम का इंतकाल हो गया और इसकी बेवा ताराबाई ने क़यादत संभाली। She tried to make peace with Aurangzeb who refused. उसने कोशिश की ताराबाई ने कि औरंगज़ेब के साथ उसकी रियासत को अपने साथ मिला लिया जाए, लेकिन औरंगज़ेब ने सुलह करने से इनकार कर दिया। इन 7005 CE, Aurangzeb defeated her and conquered the territory.
जी। ईस्वी में औरंगजेब ने अपनी शिकस्त दी ताराबाई को और अपने इलाकों को फतह कर लिया था। Nizamul Mulk had kept Deccan safe from Marathas but did not try to stop their activities in other areas. निजामुल मुल्क ने दक्कन को मराठों से महफूज रखा था लेकिन दूसरे इलाकों में इनको रोकने की कोशिश नहीं की थी। So they captured गुजरात, बुंदेलखंड and some other areas. Royal army defeated them but their power could not be crushed completely. जी, चुनाचा उन्होंने गुजरात, बुंदेलखंड और कुछ दूसरे इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। शाही फौज ने शिकस्त दी लेकिन इनकी ताकत पूरी तरह खत्म की ना जा सकी। जी, अब आपने जाना मराठा के बारे में कि किस तरह वो सख्त तरीन दुश्मन बने रहे, मुगलों के सामने दीवार बनकर रहे और वो मुकम्मल तौर पर उनको शिकस्त ना मिल सकी। तो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।